हेलो बच्चों, सुप्रभात। और आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे अपने घर में। हाँ बच्चों, जैसा कि हम लोग भाषा के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज क्लास 7th में पार्ट 1 भाषा के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? आप जानते हैं, जब हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं और अपनी बात को किसी दूसरे को समझाते हैं या उनकी बात को समझते हैं, तो जो भी बातचीत हमारे आपस में होती है तो उसका जो ढंग होता है उसे हम भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा की परिभाषा के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, क्या होगा। भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो अपने भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थन साधन है। अच्छा बच्चों, भाषा के कितने रूप हो सकते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। मौखिक रूप क्या होता है? जिसमें हम अपने मुख से बातों को समझाते हैं और उन दूसरों की बातों को क्या है, सुनते हैं। वो क्या होती है? हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने आमने सामने बातचीत करता है या कोई भाषण देता है, इस क्रम से व्यक्ति द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे बच्चा फोन पर बात कर रहा है या कोई अपनी बात को समझा रहा है, ये क्या है? मौखिक भाषा। अब आते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा वह होती है जब हम अपनी भाषा को लिख कर बताते हैं। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, वेदांत अखबार पढ़ रहा है, ये हमारी क्या है? लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान लिख कर करता है तो वह भाषा कौन सी कहलाती है? लिखित भाषा बच्चों। अब आते हैं सबसे प्रमुख भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? हम अक्सर प्रयोग करते हैं घरों में या कहीं बाहर चौराहे पर देखते हैं, जब हमें कोई इशारा करके बताता है, वो हमारी हो जाती है सांकेतिक भाषा। भाषा का कार्य संकेतों से भी किया जाता है, जैसे किसी को हाथ हिलाकर बुलाना या मना करना, आंखें दिखाकर डराना या मना करना इत्यादि। परंतु इस भाषा का प्रयोग व्याकरण में बहुत कम किया जाता है। मुख्य रूप से केवल 2 ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जो होती है मौखिक और लिखित भाषा। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम जानते हैं हमारी मातृभाषा के बारे में। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हमारी मातृभाषा क्या है, या कोई आपसे पूछता है हमारी मातृभाषा क्या है, तो हमारी मातृभाषा क्या है? आप जानते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो बच्चा जिस जगह पर जन्म लेता है और अपने आस पास, अपने परिवार एवं आसपास के वातावरण से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे कोई बच्चा पंजाब में होता है तो उसकी पंजाबी होती है, कोई भारत में होता है तो उसकी हिंदी या अंग्रेजी होती है। इस तरह सभी जगहों की अलग अलग मातृभाषा होती है। अब आते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अच्छा, आपने सुना होगा राजभाषा के बारे में। राजभाषा केवल राजकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में प्रयोग की जाती है, वह राज्य के कार्यों में लिखी जाती है, वही हमारी राजभाषा कहलाती है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा बोली के बारे में जानते हैं। बोली तो आप अक्सर बोलते हैं, कोई किस तरह से बोलता है, कोई किसी तरह से। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे हमारी बोलने का तरीका जो है वो बदल जाता है। आप देखते ही हैं, किसी कॉलोनी में किसी तरह बोला जाता है, किसी शहर में किसी तरह बोला जाता है। तो हर थोड़ी सी दूरी में जो बदल जाती है वही हमारी बोली कहलाती है। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है, जिसे हम सामान्य रूप से आपसी बातचीत में प्रयोग करते हैं, वही हमारी बोली कहलाती है। अच्छा, लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि भी आपने सुना होगा। लिपि वर्णों के लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। जब हम वर्णों को लिखते हैं, वर्ण का मतलब अक्षर से है, अक्षरों को लिखते समय जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम लिपि के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है।
अच्छा बच्चों, तो इतना आज हमने जाना किसके किसके बारे में, भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में, बोली के बारे में और लिपि के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ वीडियो समझ में आया होगा और आप अपनी एक अभ्यास कॉपी बनाकर उसमें इसके बारे में 10 प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर भी लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और धन्यवाद।